Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And well, friends, today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on 2331-4444 or 2371-7106 or 2371-7117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, do not forget to add prefix 011 to the mentioned numbers. Well, I'm your anchor Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। आज प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा। Dhanyavad, Vishal. Yes, the headlines first. Well, equity benchmarks log modest gains in sync with rise in global stocks. Rupee weakens 32 paise against the US dollar, and Brent crude falls to trade around $37 per dollar. वैश्विक शेयर बाजारों के चढ़ने से घरेलू शेयर बाजारों में हल्की बढ़त दर्ज। $1 की तुलना में रुपया 32 पैसे कमजोर हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $37 के आसपास पहुंचे। शुरुआत शेयर बाजार की खबर से कर लेते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.36% की मजबूती से 144 अंक की वृद्धि के साथ 39,758 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.23% बढ़कर 27 अंक ऊपर 11,669 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.36% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.71% के नुकसान में रहा। Equity benchmarks today logged modest gains in sync with rise in global stocks. BSE 30 share index Sensex climbed 144 points or 0.36% to settle at 39,758. The NSE Nifty 50 index also rose 27 points or 0.23% to settle at 11,669. At the broader market at BSE, the BSE mid-cap closed 0.36% up, while BSE small-cap index depreciated 0.71%. In the Sensex pack, shares of 20 companies climbed while 10 logged losses. In gainers, IndusInd Bank surged 7.1%, ICICI climbed 6.3%, HDFC rose 6.2%, Axis Bank appreciated 6.1%, and Bharti Airtel gained 5.5%. In losers, Reliance plunged 8.6%. HCL and TCS fell around 2.5%, while Asian Paints and Tata Steel declined up to 2%. Well, the overall breadth of the BSE trade was negative as 1,563 shares declined and 1,099 shares climbed and 149 remain unchanged. And now, friends, we're joined by Satish from Delhi. जी सतीश जी, सवाल पूछिए. हेलो
हेलो सतीश जी, आप लाइन पर हैं। सामान की कीमत में कमी आती है तो मैडम उसका फायदा हर एक आम आदमी को मिलता है। वहाँ पे अगर आप कोई सामान खरीदेंगे उसकी अगर 5 पैसे कीमत है तो 5 पैसे ही आपको देने पड़ेंगे, लेकिन भारत में अगर आप कोई सामान 5 पैसे कीमत का तो वो आपको 3 रुपए या 5 रुपए मिलेगा। जैसे मेडिसिन है, अगर मैं वहाँ किसी केमिस्ट की दुकान पे जाता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ आई एम ए डॉक्टर और मुझे ऑर्गेनिक पैरासिटामोल चाहिए, तो वो मुझे 10 रुपए में 100 टेबलेट देगा, लेकिन एक आम आदमी जाएगा तो वो 10 गोली का टेबलेट वो 20 रुपए के करीब देगा। मैडम वैसे तो एक एडवर्टाइज आती है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे ऑर्गेनिक टेबलेट मेडिसिन बहुत 90% के डिस्काउंट पे है, लेकिन मैडम वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो मैडम भारत में ऐसा क्यों है कि भाई जो भी कमी आती है वो आम आदमी तक नहीं पहुँचती, वो उसके पता नहीं कितने ज्यादा डबल कीमत देनी पड़ती है। तो मैडम ये बताइएगा कि इस चीज से हम लोग वंचित क्यों है? जी, जहाँ तक मेडिकल सप्लाईज की बात है, वहाँ पे कोशिश की जाती है कि एसेंशियल एसेंशियल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं वो कम कीमतों पे आपको अवेलेबल हों, उनके ऊपर टैक्सेस कम करके या टैक्सेस नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से वो आपको कम पे पड़ती हैं और ये ट्रांसफर किए जाते हैं जब आपको कभी भी आप किसी केमिस्ट से या कहीं से भी आप मेडिसिन खरीदते हैं। जितने भी आपने जहाँ तक बात की कॉस्ट एडिशंस कितने होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण टैक्स भी होता है जिसको कंज्यूमर्स पे ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो है उसको बियर नहीं करते, लगाया वो प्रोड्यूसर्स पे जाता है पर कंज्यूमर्स बियर करते हैं, इसलिए कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है। एंड नाउ वी आर जॉइन्ड बाय मुश्ताक अली फ्रॉम कोलकाता। जी मुश्ताक जी, हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। जरा एक रिक्वेस्ट है, ये कोलकाता में नहीं पकड़ रहा है 100.1 FM गोल्ड में, उसके लिए जरा रिक्वेस्ट कीजिए। मेरा सवाल ये है कि गोल्ड का प्राइस फोर्थ कमिंग टाइम में कैसा आएगा? प्लीज लाइन मत काटिए, मेरे पास तो रेडियो चल नहीं रहा है। जी, गोल्ड की प्राइसेस फेस्टिविटीज की वजह से स्टेबल रहेंगी, पर ओवरऑल गोल्ड काफी हाई प्राइस पर है, जो आगे जाके थोड़ा डिक्लाइन में जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट्स, रियल एस्टेट और बाकी मार्केट्स पिकअप करेंगी, लोग गोल्ड से निवेश करने की जगह बाकी जगह निवेश करेंगे। ये भी देखा गया है कि सेंट्रल बैंक्स ने कुछ गोल्ड को जो है सप्लाई किया है मार्केट में, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जी, और हमारे अगले कॉलर्स के हम सवाल लें इससे पहले एशियाई बाजारों का पर नजर डाल लेते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज उछाल दर्ज हुआ। चीन में कारखाना गतिविधियों के एक दशक में सबसे तेज वृद्धि होने से एशियाई बाजारों में तेजी देखी गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग के हैंग सेंग दोनों में 1.5% का उछाल आया। जापान का निकेई 1.4% चढ़ा और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स सपाट बंद हुआ। अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान आज यूरोपीय बाजारों में भी तेजी रही। यूरोपीय संघ के देशों में कारखाना गतिविधियों के बढ़ने का असर वहां के शेयर बाजारों पर भी पड़ा। लंदन के फुट्सी 100 में 1.2% और फ्रांस के कैक में 0.8% की बढ़त देखने को मिली। जर्मनी के डेक्स में 1.9% का उछाल आया। और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं केशव मुंबई से। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग केशव जी, क्या सवाल है आपका? सर, हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल से या गूगल पे या फोन पे हो या पेटीएम हो, ये कितने सेफ होते हैं? क्या ये यूज करना सही रहता है? और दूसरा मेरा सवाल है कि अभी मार्केट में एंट्री करना किस टाइम पे सही रहेगा? थैंक यू। I think, excuse me, Dr. Yamini, we'll take a short commercial break and then you can answer the question. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back. Yes, Dr. Yamini, the last question was about how safe are digital transactions, especially done through the cell phone. Yes. Digital transactions are very much safe as long as you take care of the certain precautions which are needed, like not transferring your PINs, not giving your OTPs to others,
and let's say not sharing the space where you are actually bringing about the transactions. So when you look at these particular login requirements, password requirements that are there, and not sharing your particular private space or private information with the other parties, they remain safe. Also, with respect to any digital transaction, if you feel that there has been a certain amount of a misplaced transaction or a wrong transaction, you can immediately report it, and then an action can be taken against that. As far as entry into the stock markets is concerned, well, the stock markets are presently at a high level. Many people believe that it is an overvalued position, but still the markets are continuously positive, and there are many stocks which remain undervalued. Looking in for quality stocks may be the right way to enter the markets, or through proper mutual funds, which may be initially the safer bet, especially through the debt funds. जी, और नोएडा से कविता फोन लाइन पर है। हेलो हेलो कविता। हाँ जी। हाँ, सवाल पूछिए। जी सर, मुझे ये जानना था कि मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ शेयर मार्केट में, तो मुझे किन चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए? जी, स्टॉक मार्केट्स में निवेश करने के लिए सबसे पहले स्पेसिफिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टॉक्स को आप देखें, और किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट और मैनेजमेंट के बारे में पता करें। बिजनेस कंटिन्यूसली जो है कंटिन्यूटी मेंटेन कर सके और ग्रोथ मेंटेन कर सके, और स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और कितना टाइम सस्टेन कर सकती है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। Well, that was quite $1 million question. What all to think of while investing in stocks? Well, we are joined now by SPS Jain from Greater Noida. जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये पिछले दिनों खबर आई है कि जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़ गया है, ऑटोमोबाइल्स की भी बिक्री बढ़ गई है, पर ये जो हमारे पुअर क्लास और मिडिल क्लास है, वो बहुत ज्यादा आइटम्स जो कंज्यूम करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है, तो ये डज नॉट इंडिकेट व्हाट इज द इकोनॉमिकल हेल्थ ऑफ द पुअर एंड मिडिल ड्यू टू कोरोना। इस पर प्लीज गिव योर कमेंट्स। जी, जीएसटी कलेक्शंस एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमी रिकवरी पे जा रही है और लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो उन्होंने प्रीवियसली नहीं किया। खासतौर पे फेस्टिव टाइम पे ये इंक्रीज एक पॉजिटिव साइन की तरह देखा जा रहा है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लैग, जिसके अंदर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है और जो ड्रॉप डाउन हुआ है जीडीपी में, उसमें रिकवरी के पॉजिटिव साइंस हैं। जैसे आपने कहा कि ऑटो सेल्स में भी एक इम्प्रूवमेंट है, ये भी एक इंडिकेशन है कंज्यूमर जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग को दिखाते हुए, जिसके तहत काफी इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि वो एक कंटिन्यूसली रिकवरी की साइड दिखा रहे हैं, जिससे ज्यादातर लोगों का फायदा पहुंचेगा, जॉब्स के थ्रू भी और इनकम्स के थ्रू भी। So, Dr. Yamini, the fact that we had very good GST collections, that was a report yesterday, that means that we are now inching back to normalcy and normal economic recovery, right? Yes, it shows that there is a positive sign in the overall recovery of the economy. Right. We are now joined by Dr. Anil Kishore from Delhi. Hello. हेलो। हाँ जी अनिल जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, लालिमा जी, विशाल जी और शालिनी जी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। मैं मार्केट मंत्र में बहुत लाइक करता हूँ, कुमारेश चक्रवर्ती जब करते थे मैं तब से सुन रहा हूँ प्रोग्राम को। धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ आप सबका फैन हूँ मैं पर्सनली। तो इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमिक्स थ्योरी से संबंधित है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। आई मीन लाइफ इज नथिंग विदाउट इकोनॉमिक्स। फर्स्टली ये कि इंडिफरेंस कर्व जो होती है उसके बारे में जो डिमांड से संबंधित है, ये कहते हैं व्हाई डज द इंडिफरेंस कर्व स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट ऐसे डाउनवर्ड्स, स्लैंटिंग वे से स्लोप करती है डाउनवर्ड्स। और सेकेंडली डिमांड और इफेक्टिव डिमांड में क्या अंतर है, सूक्ष्मता को जरा समझाएंगे प्लीज। जी, पहले तो इंडिफरेंस कर्व दो पर्टिकुलर कमोडिटीज के बीच में आपका इंडिफरेंस दिखाते हैं कि आप किन चॉइसेस को देखेंगे कि आप दोनों प्रोडक्ट्स को कैसे कंबाइन करेंगे और उन्हें जब कंज्यूम करेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा, इसलिए वो लेफ्ट टू राइट स्लोप करती हैं। और आपका दूसरा सवाल था
मैं उनका दूसरा सवाल नहीं समझ पाई। That was about the difference between demand and effective demand. So डिमांड का मतलब होता है कोई भी इफेक्टिव डिमांड हम इकोनॉमिक्स में इसलिए यूज करते हैं जब विलिंगनेस भी होती है और कैपेसिटी टू पे भी होती है। डिमांड हम यूजुअली अपने कॉमन पैरलेंस में यूज करते हैं जब हम कोई चीज चाहते हैं या डिजायर करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कैपेसिटी भी होती है तो इकोनॉमिक्स में उसे इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, विलिंगनेस और कैपेसिटी को। And now let's take a look at the rupee. The rupee today weakened 32 paise to close at 73 rupees and 43 paise against the US dollar. The domestic unit fell mainly due to selling in domestic equities, even as the American currency logged marginal weakness against other leading currencies. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, fell 0.04% to 94 in intraday deals. जी, और अब रत्नाकर हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो रत्नाकर जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि सारे वर्ल्ड में अभी क्रूड ऑयल के दाम तो कम हो गए, $37 का रेट हो रहा है। फिर भी आज बड़े जो तेल कंपनी है उनके शेयर्स में कुछ गिरावट आ, वैसे कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी के भी शेयर्स गिर गए, उसका रीजन क्या है? और आने वाले समय में ये जो डिफेंस सेक्टर के शेयर में कैसी ये हो सकती है बदलाव? जी देखिए, जो ऑयल की प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में वो इसलिए लो हैं क्योंकि सप्लाईज बढ़ गई हैं और जो ओवरऑल डिमांड है वो कम है। जो फ्रेश लॉकडाउन्स अनाउंस हुए हैं यूरोप में, उसकी वजह से भी एक माना जा रहा है कि स्लो डाउन है डिमांड के अंदर, जो वापस रिकवर कर रही थी वो जो है उतनी रिकवरी स्टेट में नहीं है और पुश डाउन हो गई है, लेकिन सप्लाईज कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, इसलिए वो जो है $35 के आसपास आपका ऑयल है। जो ऑयल कंपनीज हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी, अगर ऑयल प्राइसेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर प्राइसेस कम होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, पर क्योंकि जो ओवरऑल डिमांड है वो कम होगी तो उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वॉल्यूम्स की वजह से कम हो जाएगी। So what do you expect the prices of fuel to be, Yamini? The fact that now in US and Europe we see lesser demand probably because of the fresh COVID wave. How do you see the prices of fuel going now? The prices will continue to remain at a lower level because of the uncertainties with respect to coronavirus. But it will not remain at a sustained level, which is low level, because there would be recovery and people would go back to the normal state. The lockdowns cannot continue for a very long time. So thereby the oil will pick up its price after some time. जी यामिनी, और अगर आज बाजार के प्रदर्शन पर नजर डालें तो आज बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखी गई और काफी अच्छा खासा उछाल उसमें दर्ज हुआ। क्या मुख्य वजह मानती हैं आप इसके पीछे? जी, कुछ बैंक्स ने जो है प्रॉफिटेबिलिटी अनाउंस की है उनकी अर्निंग्स की वजह से भी, और जो ओवरऑल एनपीए का इंफॉर्मेशन है वो अभी आगे आने वाले क्वार्टर्स में पता चलेगा। तो ओवरऑल बैंक्स को कंसिडर किया जा रहा है कि एक बेटर स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके तहत ये हमें राइज दिखा है। Alright, we now have Ashok Kumar online from Modi Nagar. जी अशोक जी, सवाल वो किनारे किनारे लगा रखे हैं। हाँ जी, सवाल पूछे अशोक। हेलो जी, सवाल पूछे और अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। जी जी। तो वो एक्चुअल में क्या है कि जो आईटी सेक्टर है वो इतना गिर रहा है, उसके बारे में क्या है लग रहा है, और ये जो आज की मार्केट इतना बढ़ा हुआ है, क्या ये सस्टेन करेगा या अभी और ऊपर जाएगा? जी देखिए, पॉजिटिव क्लूज आए हैं काफी मार्केट से, चाहे वो यूएस मार्केट हो या इंडियन मार्केट्स में जीएसटी कलेक्शंस को लेकर के हों, ऑटो सेल्स को लेकर के हों, जिसके तहत ओवरऑल मार्केट्स में पॉजिटिविटी है। तो मार्केट सस्टेन लेवल्स पे रहनी चाहिए जो अभी प्रेजेंट है, पर इसी के आसपास होवर करेंगी 1000 पॉइंट्स के क्लोज, 500 to 1000 पॉइंट्स के इधर या उधर।
इससे बहुत ज्यादा अपर नहीं जाएंगी या बहुत ज्यादा लो नहीं जानी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है अगर कोरोना वायरस की जो है सेकेंड वेव और जगह देखी जाती है, और अगर रिसीड नहीं करता है तो हो सकता है मार्केट्स में डाउनफॉल आए जहां पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो, पर और किसी वजह से नजर नहीं आती। All right, stay online, Dr. Yamini. Let's go in for another short commercial break. We shall be back soon. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत। डॉक्टर यामिनी, हम बात कर रहे थे शेयर बाजार के आज के प्रदर्शन के बारे में। अब अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो व्यापक बाजार में आज BSE मिड कैप इंडेक्स 0.36% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, लेकिन ठीक इसके उलट स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.71% का नुकसान देखा गया। क्या वजह रही इसके पीछे? हाँ जी, देखिए मार्केट्स में क्योंकि ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा तो मिड कैप्स में भी एक इन्वेस्टमेंट या उछाल देखा गया। स्मॉल कैप्स में जो उछाल है वो थोड़ा सस्टेन लेवल पे आएगा। अगर मार्केट्स कंटिन्यूअसली या कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग पीरियड्स में पॉजिटिव साइन दिखाती हैं तो स्मॉल कैप्स में भी हमें नजर आएगा कि लोग निवेश करेंगे और वहां पे जो है प्रॉफिट्स की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। And Yamini, one lady, Kavita, had asked about the investment in stocks. You talked about knowing about the company very well and researching about the company. Does your requirement or the investor's requirement for short-term gain and long-term gain also is a factor? It's important to see whether you want to invest for the short term or for the long term before making the investments, because there are certain stocks which promise a short term gain as against investing in many quality stocks which may be a long term bet and may gain at a very later stage. And Yamini, barely 36 hours, maybe less than that, onto presidential elections. What effect would that have on the global stocks? It's always this Biden versus Trump, and how do you see that going? Well, a lot of agencies have said that if Trump comes back, there's going to be a much higher chances of the stocks picking up and a much greater rise as against the other candidate. But then there would be a neutral effect with the other candidate coming into the position. And what about the effect of second wave of corona, which we can see in the US and Europe? What would that have? What kind of effect would that be on the stocks, on the global stock and Indian stocks? Well, overall, because there would be uncertainty which would again cloud the investor sentiments, there would be many chances that profit booking may take place and they might cause some jitters in certain sectors. But specific sectors like IT sector, pharma sector, FMCG sector will continue to have a positive light. What we can see in the markets is that since the economic recoveries are there, people will give a positive stance to the stock markets as against what had been there when the coronavirus was detected. Mm-hmm. And what is the PFI outlook for domestic market, Yamini? What particular outlook? PFI. PMI. I'm sorry. PMI. Yeah. PMI has been on a rise, which is there. So there is a positive sign in terms of the overall market picking up. So that does also again is a positive news for the markets as well as for the economy. जी, और यामिनी, डॉक्टर यामिनी, अगर हम बात करें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की तो अभी जो ये पता चलता है कि उन्होंने लगभग पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर में 22,033 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों में डाले हैं, और ये अपने आप में एक अच्छा आप संकेत मानती हैं आगे आने वाले वक्त में भारतीय बाजारों के लिए? इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह
रहा है और एक ब्राइट स्पॉट रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसमें जितनी स्ट्रेंथ जो है ओवरऑल स्टॉक वैल्यूएशंस में इंडिया में रही है वो कहीं और नहीं रही है। ये भी देखा गया है कि रुपए के मुकाबले बाकी करेंसीज काफी ज्यादा गिरी हैं, जिसके तहत इन्वेस्टर्स का जो रुझान रहा है वो इंडियन मार्केट्स की तरफ रहा है। वैल्यूएशंस काफी लो लेवल पे भी पहुंच गई थी कोविड की वजह से, जिसकी वजह से भी काफी लोगों ने निवेश किया स्टॉक्स के अंदर। जी, और उम्मीदों से अच्छे जो कंपनियों के नतीजे रहे हैं, तिमाही नतीजे, क्या उसने भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को थोड़ा सा एक पुश किया है कि भारतीय बाजारों में पैसा लगाया जाए? जी, अर्निंग्स एक काफी इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है किसी भी निवेशक के लिए, और क्योंकि जो अर्निंग्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस को मैच की हैं या उनसे बेहतर रही हैं, तो इसलिए काफी निवेशकों ने निवेश करने के लिए सोचा है। And Yamini, there are a lot of people who would like to invest in small SIP. What are your suggestions for them and the stock investors? SIPs are a good means of actually entering into the markets because it gives you a good opportunity to take average investments and average returns in the market, and it saves you from the volatility in the market. So it is better to invest through the debt funds than to move to large cap equity stocks and or mutual funds, and then to move to other risky mutual funds. And what is your take on the fact that rural markets have picked up and didn't actually see much of a negative effect even during the COVID period and the lockdown period? We can only say that, the agriculture sector has been very supportive of the economy. And the agriculture sector, even during the COVID times or the others, has been one of the drivers for the economy. So that does put the rural sector into the right perspective over here in keeping the consumptions going. Right. Let's take a look at the oil now. Oil prices today fell on worries that fresh coronavirus lockdown in Europe would weaken fuel demand. Concerns regarding this week's U.S. presidential elections also weighed on the crude prices. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $37.10 per barrel, while WTI crude prices were around $34.80 per barrel. और कच्चे तेल के बाद अब बात सोने की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक बढ़ने का असर आज घरेलू सराफा बाजारों पर भी पड़ा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का मूल्य 243 रुपए बढ़कर 50,942 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी भी 1,075 रुपए की मजबूती से 61,940 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का मूल्य बढ़कर $1,891.70 प्रति औंस रहा। चांदी भी उछलकर $24.13 प्रति औंस तक पहुंच गई। Yamini, what's your take on both our stories on oil and gold? Where do you see them going? Well, oil is at a low level. It will pick up after some time when the coronavirus fear comes down and the vaccine comes in place. So before that, I don't see oil picking up. Again, I don't see gold coming down before the vaccine. So that there will continue to, gold will remain at a high level and the oil will remain at a lower level till the time we see a vaccine coming in. All right. Thank you so much. Thanks for being with us, Dr. Yamini. That was our financial expert, Dr. Yamini Agarwal, with us. And friends, time to wind up the show. And the headlines now. Again, equity benchmarks log modest gains in sync with rise in global stocks. Rupee weakens 32 paise against the US dollar. And Brent crude falls to trade around $37 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Vishal Sharma, we bid adieu. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.